जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नाव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का जो वीडियो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्लास 9th और 11th दोनों के लिए जो जीके के पार्ट आते हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं, उसके पैटर्न को देखते हुए और लास्ट ईयर पेपर्स को देखते हुए मैंने बनाया हुआ है। कई बच्चे जो पहली बार देखते हैं बोलते हैं सर इसका बनाइए, कुछ और बनाइए। तो ऑलरेडी बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है, ढेर सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, मैंने पेपर सॉल्व करके बताया हुआ है। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि एनटीए ही इस दोनों के एग्जाम को लेता है, एक तो श्रेष्ठा, एक पीएम एसएसबी। ठीक है, तो दोनों के सॉल्व पेपर डले हुए हैं, श्रेष्ठा के बल्कि 2 ईयर के बच्चों डले हुए हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री एसएसबी का 2022 का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था वो डला हुआ है, तो उसको मैंने समझाया हुआ है। बस आपको करना क्या है, 2 प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है पीएम एसएसबी की। पीएम एसएसबी सिंपल है, ठीक है, एक है पीएम एसएसबी 2023 है 2023, ठीक है, और एक अभी मैंने नया पीएम एसएसबी क्लास 11th भी बना दिया क्योंकि क्लास 11th के भी वीडियोस में बना रहा हूँ इस समय। ठीक है बच्चों, संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? आपको पता है बच्चों की जो हमारी अर्थ है वो डिफरेंट लेयर्स में है, मेंटल है, क्रस्ट है। एक अंदर का पार्ट है जो कि पिघला हुआ है, मोल्टेन रूप में, पानी के द्रव के रूप में है। ठीक है, तो वो आखिर किससे बना हुआ है? इसके लिए बच्चों आप एक कोड नेम मैं बता देता हूँ, आप इसको याद रखिएगा, नीफे। ठीक है, नीफे, नी से हो गया निकल और एफ से आयरन। ये तो सिंबल है, आपको केमिस्ट्री अगर आप जानते होंगे, विज्ञान थोड़ा सा भी जानते होंगे, आपको पता होगा Ni फॉर निकल होता है और Fe फॉर होता है आयरन। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा बच्चों लोहा और निकल होगा। तो ध्यान देना है कि लोहे के साथ और कॉम्बिनेशन में चीज़ें रहती हैं, निकल के साथ रहती हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कंफ्यूजन के लिए यही है कि कोड वर्ड याद कर लीजिए, नीफे। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो दिन और रात आपको पता है भाई, दिन होती है फिर रात भी होती है, तो आखिर कारण क्या है? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण कि तिमाही गति के कारण? तो ये पता है कि दैनिक ही गति के कारण होता है, क्योंकि डेली हमारी जो पृथ्वी है एक चक्कर अपना कितने देर में पूरी करती है? 24 घंटे में, 24 आवर्स में। ठीक है, जैसे इंडिया पे सूरज अगर आया सुबह के 6 बजे तो अगले दिन सुबह 6 बजे ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा बच्चों। आपको ये बताना है कि जो हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले सूरज, जो सन की जो रोशनी लाइट पड़ती है, वो किस स्टेट पे पड़ती है? किस स्टेट पे पड़ती है? ठीक है, तो इसका आपको उत्तर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है बच्चों। अब जो प्रश्न कराने जा रहा हूँ ये लेटेस्ट जीके से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, मैंने ऑप्शंस इसलिए हटाए हैं कि थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और ऑप्शंस देखते हैं थोड़ा सा दिक्कत भी होती है, तो हमें अगर 1 लाइनर अगर आप याद करेंगे तो आपकी तैयारी और जल्दी हो जाएगी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन लगते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में किस सम्मेलन का आयोजित किया गया? देखिए, मैं वाराणसी शहर में हूँ, मुझे पता है यहाँ कितनी तैयारियाँ चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों युवा G20 शिखर सम्मेलन का भी आयोजित हुआ है। अभी एक और आयोजन होने जा रहा है जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं उपस्थित होकर उसका लीड रोल इसमें निभाने वाले हैं। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी याद रखिएगा। G20 पे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था इसका थीम क्या है। ठीक है, इसका लोगो भी कई बार मैंने बताया हुआ है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2027 तक विश्व की किस नंबर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये बच्चों थर्ड, यानी कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी मोदी जी मेरे ख्याल से फ्रांस या कहाँ गए थे, तो उन्होंने भाषण दिया था कि हमारी जो इस समय हम किसको पछाड़ रहे हैं। ठीक है, किस अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके तीसरे पे कोई ना कोई होगा ही होगा, तो तीसरे को पछाड़ करके हम ये तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो कमेंट सेक्शन बताइएगा वो कौन सा देश है। ठीक है, इसके बाद है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लसिका फाइलेरिया को खत्म करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? तो ये बच्चों 2027 का लक्ष्य रखा है। आपको फाइलेरिया पता होगा बच्चों, फाइलेरिया बीमारी होती है, फाइलेरिया की गोली भी खिलाई जाती है। ठीक है, तो इसमें हाथी पांव आपने नाम सुना होगा, एक कोई ना कोई एक पैर बहुत ही मोटा सूज के हो जाता है। ठीक है, तो आपको कारण बताना है ये किस पैथोजन के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न आपके सामने, हाल ही में
भारत के किस महान फुटबॉलर का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये थे मोहम्मद हबीब। अब प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कहाँ पर G20 फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ? तो ये बच्चों नई दिल्ली में। आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो G20 का सम्मेलन है काफ़ी महीनों से हमारे भारतवर्ष में चल रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर मतलब सब राज्यों में कुछ ना कुछ चीज़ें गतिविधियाँ G20 की हो रही हैं। ठीक है, तो G20 बार बार जैसे वर्ड आ रहा है, तो G20 ग्रुप ऑफ 20 देशों का समूह है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे और आपसी सामंजस्य बनाकर हमें देश के लिए तथा जो हमारी दुनिया है, वर्ल्ड है, उनके लिए कैसे कार्य मिलजुल के कर सकें, आपस में व्यापार कैसा हो, इन सब चीज़ों पे कई मुद्दों पे डिस्कशन इस पे होते रहे हैं। इसके बाद हाल ही में किसको जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? तो है क्रिस वोक्स। तो आपको बताना है क्रिस वोक्स जो हैं वो किस देश या किस कंट्री के खिलाड़ी हैं। इसके बाद है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी सरकारों अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट मुफ्त में शुरू किया है? तो ये है बच्चों गोवा। IVF ट्रीटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जिन दंपत्ति को किसी भी वजह से, मान लीजिए किसी को बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको IVF का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो डॉक्टर्स होते हैं जो कि स्पेशल दवाइयाँ चलाते हैं। इसके बाद है हाल ही में किस टीम में प्रो पंजा लीग 2023 के पहले सीजन का खिताब जीत लिया है? ये है कोच्चि KD। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में PM ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है विश्वकर्मा योजना। ठीक है, तो इसमें बच्चों विश्वकर्मा योजना बहुत ही अच्छी योजना आई है, क्योंकि देखिए जो अक्सर जो छोटे मतलब किसान होते हैं या जो ऐसा वर्ग जिनकी आय बहुत ही कम है, लेकिन वो कुछ ना कुछ बिजनेस चलाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं, उनके पास कुछ कला होती है कि कोई जैसे मान लीजिए राखी बना ले, राखी का सीजन आ रहा है, कोई मोमबत्ती अगरबत्ती बनाना चाहता है या कुछ लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, पैसे किससे उधार लेंगे? ठीक है, तो इस सरकार ने दिया है इनको अतिरिक्त, जैसे आपको 10% ब्याज पे मिल रहा है तो इनको 5% की छूट रहेगी। तो इस तरह से बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, इनके काम को स्टार्ट करने के लिए कि वो आसानी से अपने कार्य को स्टार्ट कर सकें लोन लेकर, तो विश्वकर्मा योजना इसलिए शुरू की गई है। इसके बाद है हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस योजना की शुरुआत की है? तो अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना। कई बार बदल के भी प्रश्न आ जाते हैं कि अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य सरकार द्वारा, किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया? तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर चौथा पंजाब। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शंस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का बच्चों आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कितने पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? तो बच्चों ये 5 करोड़, और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। ठीक है बच्चों, तो ये आज का इम्पोर्टेंट वीडियो था। ठीक है, अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।